अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन खालिकिस समावाति वल अर्दीन खालिकिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिर राज़िकीन मुहिब्बे रहमतिल लिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन राहतिल आशिकीन अकरमिल अकरमीन महबूबे रब्बिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलहादियीन अलमहदियीन व सहबिही गुर्रिल मयामीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़ो दुरूद शरीफ सारे। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिही या हबीबल्लाह। फिर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला मम्मिन हुन शक्कतिल असरार वम फलकतिल अनवार व अला आलिहिल अतहार व सहबिही किबार। अल्लाह जल्ला व अला के लिए महमद व महासिन तारीफ़ें तस्बीहें तालीलें तकबीरें तमजीदें उस ज़ात के लिए जिसका मकसूद आज़म आमना का लाल है। कोई समझ आई ये गल? जिहदा मकसूद आज़म कौन है? थोड़ा जा बोलो। जिसका मकसूद आज़म सरकार मतलूब अकबर सरकार महबूबे कुबरा सरकार मकसद इल्लत गायत असलुल उसूल हकीकतुल अकायद खलीफा आज़म फिल अर्द व फिस समा अल मुमिद्दु लिकुल्लि मौजूद कादर अकबर के नायबे अकबर फ़कत आमना का लाल है। बाकी कुल जान तो फैली। बाकी कौन? अंबिया भी सारे। उच्चा बोलो। ये फिर सारे बोलो। मैं जिक्र सरकार का सुनाना है तो ठोक के सुनाना। आपने किबला सुल्तानी साहब की शान सुनी ना? देखो इनको सारी शान सरकार के जिक्र से मिली और हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत में मिली। तो हम भी वही काम करते हैं ताकि हमारे दुनिया से जाने के बाद भी कोई बात हमारे लिए ऐसी कर दे। गल तो सरकार दी है ना? के दिए? हाँ, अव्वल सरकार है, आखिर सरकार है, जाहिर सरकार है, बातिन सरकार है। दोनों आलम में तुम ही तुम हो और तुम ना हो तो दोनों आलम में कुछ नहीं। फरमाते हैं इनके दम कदम से है। किनके? सरकार के। इनके दम कदम से है बागे आलम की बहार। इनके दम कदम से है बागे आलम की बहार। अरे वो न थे आलम न था अगर वो न हूं आलम नहीं। अव्वल आखिर सरकार है। तारीफा उस रब दे वास्ते जिहदे महबूब नू मुहम्मद कहंदे ने।
कुछ गल समझ आई है कि नहीं आई? और दरूद और सलाम हो फिर हमारे आका व मौला व मावा व मलजा पर, जिनका नाम ही जन्नत की सनद है, जिनका नाम ले लेना ही मगफरत की दलील है। वो आगे एक संगी शेर पे पढ़ता सी भाई सैयद अमन ही सरदार है। एक संगी ने पढ़ा सी ना शेर अहले बैत की मोहब्बत। मुझे याद आ रहा है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला। वो फरमांदे ने भाई हजूर दे शजरे अल तको ना, हजूर दे शजरे अल तको ते इंज लगदा है भाई सरकार दा खानदान अगे अगे टुरदा है, सरदारी पिछे पिछे टुरदी। कोई गल समझ आई जे? सरदारी के पिछे 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 सरदारी भूखी है, सरकार दी औलाद नहीं। अल्लाह दी कसम है, वो खुद फरमाते हैं, वो फरमाते हैं देखो सरकार खुद सुल्तानुर रसूल इमामुल अंबिया और मौला अली सुल्तानुल औलिया और बेटी वो खातूने जन्नत, सारी जन्नत की औरतों की सरदार। और नवाजों को देखो तो जन्नत के जवानों के सरदार। फरमाते हैं ये सब देखने के बाद मालूम होता है अगे अगे जानन पीछे पीछे सरदारी हो। दरूद हो उन पर जिनका नाम ही मगफरत की कुंजी है। ना ले लो कम सीधा, लाखों एचियां बेचियां हो। सुल्तानी साहब ने तो सिर्फ हसनैन का सदका 2 मुंडे मंगे। अल्लाह की कसम जे कदे हो पूरे जहान की मगफरत मंगते तो हसनैन का सदका वो भी हो जाए। ये गल समझण दी है, ये गल के समझण दी है। तुहानू नहीं पता आदम अलैहिस्सलाम ने जो 309 साल तक या अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरी खता माफ कर दे, लफ्ज़ माफ कर दे, कोई जवाब कोई नहीं आया। फिर फौरन आदम अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी असलकान तक फेरा ली बेहक़्क़े मोहम्मद। जैसे ही हजूर का नाम लिया अल्लाह ने फरमाया बख्श दिया बख्श दिया बख्श दिया बख्श दिया बख्श दिया बख्श दिया। एक ते 3 सदियों तक जवाब ना आया। एक इसमें मोहम्मद सुनने के बाद रब ने फरमाया बख्श दिया, लेकिन एक जुमला और भी फरमाया, फरमाया बख्श तो दिया आदम तुझे, लेकिन तू बख्शिश मंगी थोड़ी है। फरमाया आदम प्यारे कसम मुझको तेरे रब होने की, अगर नामे मोहम्मद के सदके नस्ल पूरी की मगफरत मांगता तो रब नहीं अगर माफ। मुझे बात समझ आई है? एक मर्तबा सारे मिलकर बोले लब्बैक लब्बैक लब्बैक, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। ये तो किबला नाम ही ऐसा है, जन्नत की कुंजी है। आला हज़रत बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है अल्लाह के खजानों की 2 चाबियां हैं, एक खजाना ज़ाहिरी, एक खजाना बातनी। खजाना ज़ाहिरी और बातनी, ज़ाहिरी और बातनी के खजानों की चाबियां मफातीख और मकालीद हैं। एक को क्या कहते हैं? मफातीख, और दूसरे को क्या कहते हैं? मकालीद। मकालीद वो फरमाते हैं मफातीख जो है पहला मीम तो आखिरी खा, और मोहम्मद का पहला मीम और हा, और मकालीद का पहला मीम तो आखिरी दाल, मोहम्मद की दूसरी मीम और आखिर में दाल। फरमाया ये नामे मोहम्मद है, खुदा के सारे ज़ाहिरी खजानों की भी चाबियां हैं बातनी। कोई गल समझ आ रही है? अब मालूम हुआ कि गल सारी, और ये आशिकों का गिरोह बैठा हुआ। यानी यकीन करो अल्लाह की कसम चाह के मैं ना इस माहौल में तकरीर सुननी ये बड़ा जान जोगां दा काम है। तकरीर शुरू होने तो पहले वेखो मेरी कमीज तर बतर है, और एडी देर जिंदगी कभी मैं नहीं बैठा घर में। ये आशिकों का गिरोह है। शाह साहब की हालत देखें, हजरात को देखें, ये आशिकों का गिरोह है। और कसम कुरान दे 3 सिपारियां दी, इश्क तो वड्डी नेमत रब दे खजाने च है ही कोई नहीं। इश्क से बड़ी नेमत कोई और है? ऊंचा बोलो, फिर बोलो। और इश्क भी उसका जिसे जाते मुस्तफा कहते हैं।
जरा नारा लगाएं वो साहब तशरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सुल्तानिया। हजरत इख्तिशाम, मेरी और आप अहबाब की खुशबख्ती है कि हमारे दरमियान जिगर गोशाए हुजूर सुल्तानुल आरिफीन तस्वीर हजरत सखी सुल्तान बाहू शेख तफसीर जनाब हजरत अल्लामा मौलाना सुल्तान मुअज्जम अली साहेब आप जलवागर हुए हैं। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद मरहबा का नजराना पेश करते हैं। आप एक बार नारा बुलंद फरमा लें, तब तक हुजूर किबला अपनी मसनद पर तशरीफ रखते हैं। नारे तकबीर, हाथ बुलंद करके जिस तरह किबला फरमा रहे थे कि आप बड़े आशिक लोग हैं, इतनी गर्मी में इश्क रसूल की गर्मी लेके बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उस घराने के चश्मो चराग मेरे और आप अहबाब के सामने तशरीफ ला रहे हैं जिन्होंने सुल्तानी शहबाज को उड़ाया था और पूरी दुनिया में रब्बे जुल जलाल ने अल्लामा पीर मुश्ताक अहमद सुल्तानी साहब से इल्मी रूहानी फैज़ पाया। आप अहबाब तशरीफ रखेंगे तो हजरत किबला तशरीफ फरमा होंगे तो आपको ज़ियारत भी होगी इंशाल्लाह। अपने नशिस्तों पे तशरीफ रखें, आप बैठ जाएं। अल्लाह आपको सलामत बाकरामत रखे। जिस माशाअल्लाह जिस मोहब्बत से आप तशरीफ लाए हैं किबला हुजूर की आप ज़ियारत करेंगे। किबला अब्द मुस्तफ़ा अपने खिताब को पहले से ज्यादा वलवला अंगेज अंदाज में जारी और सारी करेंगे। बैठ जाइए, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बैठ जाइए। अच्छा, आप इतने शहजादे हैं, आपको मौका मिल गया थकावट उतारने का। बैठ जाइए, शेख को देखेंगे रूह की थकावट भी दूर हो जाएगी। बैठ जाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो लेफ्ट हैंड अहबाब खड़े हैं ये किबला हजरत साहब के अबद हैं जी, तो गुलामी में जो दावा करने वाले इजहार फरमाए। बैठ जाएं, आप ही तशरीफ रखें, अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ हवा आने दें, हजरत ने गुफ्तगू भी फरमानी है, वैसे ही बैठे हुए पसीना आ रहा है, उन्होंने तो जोर भी लगाना है। आप भी तशरीफ रखें जी, आप भी बैठ जाएं, अल्लाह आपको सलामत रखे। किबला हजरत साहब बैठ जाएं। हजरत माशाल्लाह वेलकम जी, आए बैठ जाएं। आप सारे आप बैठ जाएं, हजरत को हवा आने दे थोड़ी सी। हजूर आप अच्छा, बैठ जाएं। कोई बात समझ आ रही है किबला? ऐसे बैठ जाओ, बात समझ आ रही है? एक बारी फिर सुनो संगियो, इश्क तो वड्डी नेमत कोई है ही, ऐ ही गल कर रहे से, उच्चा बोलो। इश्क तो वड्डी नेमत कोई, फिर बोलो, है ही नहीं। अमाल भी बहुत अच्छी चीज है और होने चाहिए, नमाज रोजा हज ज़कात, लेकिन अमाल हूं और इश्क ना हो। एक बारी फिर मैं हल तक हो, अमाल होवन तो इश्क ना होवे, वो अमाल कबूल है। एक गुजरा वाले हो, गर्मी है, सही चौकी पर बोलो है। ओ भाई मुझे बताओ, सहाबा से बेहतर कोई शरीयत को जानने वाला है? ताजदारे सिद्को सभा सैयदना अबू बकर सदीक से बेहतर कोई जानने वाला है? बुखारी की हदीस है, मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर हैं, मौला मुर्तजा पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, बलाल पाक, ये सारे अहबाब पीछे खलोते हुए सरकार ने सिर्फ पर्दा सरकाया, अपने उजरे का केस सरकाया। पूरी जमात ने काबे की तरफ से रुख फेर कर मुस्तफा की तरफ कर लिया। होना खुश सुभान अल्लाह। अब मुझे बताएं, उन्हें शरीयत की खबर है कि नहीं? फिर क्या सबब है कि नमाज में भी वो चेहरा मुस्तफा देख रहे हैं? ਇਹਦਾ मतलब है इश्क तू वड्डी नेमत, फिर बोलो। तो मौला अली ने तो नमाज असर दी, हजूर ने नींद से कुर्बान कर छड़ी। वो ये तो हजूर ने सूरज पलटाया, फिर उन्होंने नमाज अदा की, वो तो अपनी नमाज कुर्बान कर चुके थे। इसका मतलब ये निकला
कि आमाल महबूब हैं तब जब दिल में महबूब की मोहब्बत होती है, नहीं तो आमाल भी कोई वक़्त। हाँ, नमाज रोजा हज ज़कात तेरे मुंह ते मारी जाएगी, अगर तेरे दिल में इश्क ना होया। हज बहुत बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है। कितनी बड़ी नेमत है आज पता है? मन नज़रा इलल काबत ईमानन व तस्दीकन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबे। जेड़ा बंदा काबे नूं इंज करके तक लवे ओदे पिछले सारे गुनाह बख्श गए, बख्शी गए। जम्मण दे वेले तू लै ये हुण तुहाडी कितनी उम्र है? 31 साल। ये अगर काबे नूं जाके वेख लवण ईमानो तस्दीक दी हालत ते जम्मण तू लैके 31 साले दे उस लम्हे तक पिछलियां खतावां बख्श दी। समझ आ रही है? हुण गौर करो भाई ये सहाबा नूं नहीं पता भाई अज के है। तुहानूं पता है, मैंने पता है 14वीं 15वीं सदी में नमाज ये है, हज ये है, सहाबा को नहीं मालूम। तो सहाबाए किराम ने क्या किया? काबातुल्लाह की अजमत इज्जत मैं बयान कर रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो सहाबा को मालूम नहीं। और फिर उसे मालूम नहीं जिसका नाम उस्मान गनी, इस्लाम पर जिसके सनात है। उठ ते घोड़े जिन्हें अल्लाह की राह विच खर्च कीते ते खरीद खरीद के खूह अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे वास्ते वक्फ कीते, उन दीन की खबर नहीं। बेलिया हुदैबिया के मकाम पर जब सरकार रुके तो सरकार ने फरमाया वंजो उस्मान, उन्होंने समझा असा जंग जदल करन नहीं आए, चुप करके तवाफ करांगे काबे दा, मुड़ के टुर जाएंगे, तलवार ते तीरां लैके नहीं आए। हजरत उस्मान गनी गए काबे वालियां फड़ के नजरबंद कर लिया। आप नजरबंद हो गए, झट गुजरी ते आप दे चाचे दे पुत्र पतरेर जिहड़े ने आप दे वो आए। उन्हें आख्या उस्मान तू साडे चाचे दा पुत्र है, वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तो असां काबे दे नेड़े आन नहीं देना। तू चुप करके तवाफ दे फेरे ला ते निकलदा हो, तेनू इजाजत देंदे आ, तू साडे चाचे दा पुत्र है। वो पहले तो हजरत उस्मान गनी ने पग बन्नी हुई सी, वो जैसे ही उन्होंने ये सुनिया भाई ये आदन भाई काबे दा तवाफ कर लै ते काबे दी जियारत कर लै, उन्हें वो पग शरीफ खोली तो अपनी अखां के पा दी इंज कर। ओ भाई तुम काबे को देखने के मतवाले, मैं काबे के देखने का मतवाला, उम्मत काबे की मतवाली, उस्मान को क्या हो गया? भाई इमामा खोल के अपनी अखां के पा दिता। तो उन्होंने कहा उस्मान तुम मदीने से काबा देखने नहीं आए और इसका तवाफ करने नहीं आए, और अब हमने तो तुम्हें इजाजत दी है कि तुम तवाफ करो और काबे की जियारत करो। तो उस्मान गनी ने कपड़ा हटाए बगैर ये फरमाया तू सानू समझ ही ना सके, तुसा सारे सानू समझ ही ना सके हो। काबे का तवाफ तो हम जरूर करेंगे, पर काबे की मोहब्बत बाद में है, मोहम्मद का इश्क पहले है। अब समझ बात आई है नहीं आई? हुण दसो ये इश्क जी नेमत कोई और है? उच्चा बोलो। मौला अली को देखो तो नमाज असर नींद पर कुर्बान कर रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखो तो वो मुसल्ला छोड़कर पीछे आ रहे हैं, हजरत उस्मान गनी को देखो तो वो काबातुल्लाह की जियारत से अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं तब तक काबा नहीं देखना जब तक माही हमारे साथ ना हो। ਇਹਦਾ मतलब है कि इश्क तू अगे नेमत कोई और है ही? उच्चा बोलो। तो जे इश्क ना होवे अमल जितना मर्जी है ज्यादा कर लो वो बेवकूत है, वो बेरूह है। ए किबला हजरत साहब तशरीफ फरमाए, शेखुल हदीस भी है, आलम दीन भी है, जिगर गुच्छा सुल्तानुल आरिफीन भी है। मैंने हजरत की जियारत उस वक्त की थी जब हजरत की दाढ़ी स्याह काली थी। हैं ये सुल्तान असगर अली साहब जेड़े वड्डे भाई सन आपदे, ये ते हजरत साहब ये चुंगल शरीफ आए सन। साहबजादा नदीम सुल्तान साहब जो आपके रिश्तेदार हैं, वहाँ उनकी दरगाह शरीफ है।
तब मैंने हजरत की जियारत की थी। उस दौर दे अजीम और कदीम आलम दीन ने आ पूछो इन्हों तस्दीक करवाओ कि अब्दुल्ला बिन उबई नमाजा नहीं सी पढ़ता। उच्चा बोलो जी, पढ़िया कि नहीं पढ़िया? और दाढ़ी रखी कि नहीं रखी? इमामा बदा कि नहीं बदा? मुड़ किधर गई दाढ़ी ते किधर गई पगड़ी ते किधर गई ओदी नमाज ते किधर गई तस्बीहां? ओ कलेजे दे टुकड़िया जे यार फरीद कबूल करे, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू नीचे आकर अदना कम तर लाश है ला इंसान भी तू। अगर निगाहे यार तुझे कबूल कर ले तो फिर बादशाह तू है, और अगर निगाहे यार से गिर जाए फिर कायनात में तेरा कुछ नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया, अज़मत और शान अहले बैत। तो नमाज और रोजा, बल्कि सरकार तो सरकार है। हजूर का तो यहां तक ऐलान है, फरमाया अगर कोई सारी रात खड़े होकर क़ियाम में जिक्र इलाही करे और सुबह सारा दिन रोजे से रहे, फिर वो काबतुल्लाह में आ जाए, फिर वो जो काबे का दरवाजा है और ये जो हजरे अस्वद का कोना है, इसके दरमियान खड़े होकर काबे के गिलाफ को पकड़कर अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहे, मगर उसके कलेजे में मेरी अहले बैत में से किसी एक बच्चे का बुग़्ज़ हो तो मुझ मोहम्मद को मेरे रब की कसम वो दोज़ख का कुत्ता तो हो सकता है, जन्नत के करीब नहीं आ सकता। दसो अमाल किधर जा रहे हैं? अब अमाल किधर जा रहे हैं? हजूर की अहले बैत में से किसी एक का मुबगिद होना अमाल का जनाजा निकाल देता है। मुस्तफा का आलम क्या? ऐस वस्ते में बड़ा सोच के नारा लेके आया, गल सारी उच्चा बोलो, गल सारी अमाल आमाल दे मुनकर कोई ना, आमाल दे मुनकर कोई ना। लेकिन इस हदीस का बुखारी दे जवाब कौन देवेगा? जने दा पुत्र बने पेड़ विच आवे जवाब दे देवे मैंने। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल क़यामत के दिन मेरा एक उम्मती रब से करीब करेगा, अल्लाह उस पर चादर डाल देगा। क्या डालेगा? चादर डाल के तो चादर विच ओदे कोलों पूछेगा तू ए कम कीता है, तू ए कम कीता है, कद फालता कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा, कद अमिल कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा। वो कहेगा नाम हाँ अल्लाह ए भी कीता, ए भी कीता, ए भी कीता, ए भी। हजूर फरमांदे ने आखिर चो थर थर कंबेगा कि हुण तो मैं इकरार भी कर बैठा ते रब तआला ने मेरे को हर हर गुनाह दा तज़किरा भी करा के इतराफ करा लिया है, हुण मेरी जान को नहीं छुटनी। हजूर फरमाते हैं जब वो खूब डरेगा तो मेरा रब उसको चादर में ही कहेगा घबरा ना, जे तेनू नंगा करना होवे यार चादर ही ना पावा। मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है? बंदा गुनाहों से भरा पड़ा है, चादर उस पर डाली जा रही है, उजूब को छुपाया जा रहा है, जुनूब को छुपाया जा रहा है। इसका जवाब बरेली के इमाम ने दिया, फरमाया ये रहमत रब है किसके सबब? ये रहमत रब है किसके सबब? बरपे जहां तुम्हारे लिए या रसूल अल्लाह ये जितना करम है किसी और के सबब नहीं, तेरी निस्बत के सबब है। सारे बोलो अब समझ में आई है बात क्या नहीं आई? बोलो मेरे कलेजे के टुकड़ों। अब तो इश्क का जनाजा निकल गया, जरा कोई इश्क की बात करे कोई मुल्ला मुलवंटे शुरू हो जाए, ओ फलाना 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 फलाना, इश्क का जनाजा निकले। खुदा दी कसम में चाह के आदा जे इश्क नहीं तो कख भी नहीं। रब्बे काबा की कसम में खाकर कहता हूं इश्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिसनू भी मैदान मारिया ना जिस जने उन्हें इश्क नाल मारिया, जिस जने ने मैदान मारिया। हुण सुल्तान साहब दा तुसां कलाम पढ़दे पे सी, हुण अल्लाह दी बंदियो एक ये नेमत है इश्क दी जेड़ी नेड़े करदी है। के करदी है? भावें तुसां दूर बैठे हो, ओ दरवाजे ते एक बंदा बैठा होवे मेरे नाल मोहब्बत करने वाला, इत्थे बैठे वाले कोलों अफजल
ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੁਹੱਬਤ नहीं, ये दूर है, वो दूर बैठे है, नेड़े है। उस दूर को नेड़े इश्क ने किया और इसको इश्क के ना होने ने दूर किया। दसो अब्दुल्ला बिन उबई मदीने विच सी ना ते अबू जहल मक्के विच सी ना, नेड़े रह के नेड़े नहीं होए ते जना एक यमन विच भी है, जना एक यमन विच भी है। ओ बज़ाहिर नेड़े नहीं दूर है, पर आमना का लाल अपने सीने के बटन खोल के फरमाता है इन्नी लाजिद रीख रहमान मिनल यमन। फरमाया सहाबा मुझे रहमान की खुशबू यमन से आ रही है। क्योंकि सुल्तान साहब क़िबला की औलाद में से बैठे हुए हैं आपके जिगर गोशा और इधर सारे सुल्तानी हो तुसा सुल्तान साहब तक गई इन्हां गल्लां दे फैसले कर गए। उन्हें तो फरमाया नहीं भाई की होया बुत दूर गया, की होया बुत दिल हर किस दूर ना थीवे हो, 100 कोहां ते मेरा दिल पर वसदा मैनू विच हुजूर दिसीवे। ये इश्क एक ऐसी नेमत है जो तुम्हारे बोध को कुर्ब के साथ तब्दील कर देगी। तो मंड के करो इश्क, तो ऐ नापना तोलना छोड़ो कमलियो, सारे बखेड़े मुकड़ के इश्क दे। इत्थे हुण एक बंदा नारा मारे नाराए ताकि इधरों इस कोने चू मारसी जाना दूसरा नारा हैदरी, इधरों मार देवे नारा हैदरी, उधरों नारा तक दोवें हनेरे विच, दोवें हनेरे क्यों हनेरे विच जरा गौर नाल सुने ये मुकाबले पे कर दें दोवें आशिक कोई नहीं। तो जे आशिक होवन तो मुकाबला किस गल दा? माशूक दी हर शय माशूक होती है। क्यों मौला नू दसो करो गल, ओ महबूब दी हर शय महबूब होती है। अहले बैत का जिक्र होवे तां भी कलेजा ठरदा है, सहाबा दा होवे तां भी कलेजा। गल समझ आ रही है नहीं आ रही? आशिक बन जाओ, खेड़े इश्क ही खत्म करता है। और सहाबा ने क्या किया? इश्क ही किया। चौकियां किताबा को नहीं पढ़िया सन, एक जड़े पढ़न दी एक ने कोशिश की थी वो भी मना कर देता। अल्लाह ही माफ करे, कोई और ही ना फतवा ठोक ठाक दे। इधर जी इम्तियाज जी केड़ियां किताबां सहाबा ने पढ़िया सन? बुखारी, उदों बुखारी है ही नहीं सी। मुस्लिम, उदों इमाम मुस्लिम जम्मे ही कोई नहीं सन। निसाई, उदों इमाम निसाई का निशान ही कोई नहीं सी। ओ कमले उन्हें एक ही किताब पढ़ी जिसको वद्दुहा कहते हैं। उन्हें एक ही किताब है कि वो दाएं बाएं सजियां खबियां गल्लां जानते नहीं। कुरान दी मैनू कसम है, रब्बे काबा दी कसम है, कितने सहाबा ऐसे ने जिनको देखकर भी कुरान नहीं आता। तो रब्बे काबा की कसम है 100 तक पूरी गिनती नहीं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ऐ मौलाना मुझे देखना, ये पगड़ी वाले मौलाना मुझे देखना, जेड़ा कोई इतराज इतराज होवे तो हुणी तक देना, नहीं तो मुस्कुरा के मेरी गल सुनो, नहीं तो पिंड विच आओ, शेर बनो। सहाबा इकराम जाबिर बिन अब्दुल्ला 100 तक पूरी गिनती नहीं सन जानते। हजूर पाक ने फरमाया ओ बिलाल एदी डाची टुर नहीं सकती, उठ ए ले ले एनू 5 दे दे, नहीं खैर 20 दे दे। तो अगों हजरत ने पूछा हजूर को जाबिर पाक ने 20 कितने होंगे? 20 कितने होंगे? हजूर ने फरमाया 40 दे दे। उन्हें आखिया हजूर 40 कितने होते हैं? हजूर ने फरमाया 60 दे दे। उन्हें आखिया हजूर 60 कितने होते हैं? 80 दे। उन्हें आखिया 80 कितने होते हैं? फरमाया 100 दे। आगे कितने होते हैं? जरा सामने खड़े कर देख ले कितने होते हैं। किबला आशिक बनो, आशिक। ये सुल्तानी साहब ना, सुल्तानी साहब अल्लाह की कसम, ये मैं छोटा जो होंदा सा, ये तुहानू नहीं पता वाकया। ये सुल्तान असगर साहब नाल गए, ये जेडे बड़े भाई सन ना आपदे सुल्तान असगर अली साहब, उन्हां नाल ये मुश्ताक सुल्तानी साहब साडे पिंड गए। साडी रे बैठक विच, साडी बैठक विच तुहाडे अब्बा होरी समझ आई जे कि कोई नहीं। वो तो असा गया भी कोई मौलवी साहब आए गुजरां वाला दे, तो उत्थे जाके तकरीर उर्स शरीफ है जनाब सुल्तान गुलाम सरवर रहमतुल्लाह अलैह तआला दा। हजरत जानते हैं ये बरादरी एक है। तो वो उत्थे तकरीर अगे सुल्तानी साहब की पहली बारी जिंदगी में सुनी कसम है। बाबे ने शेर पढ़िया सुल्तान साहब का, बंदे की रूह निकलने लगी। तो मैंने बाद में पूछा नदीम सुल्तान साहब से, भाई ये कोई मौलवी साहब बड़े भारे लिखे पढ़े लिखे, उन्होंने सीधे सादे बंदे ने इश्क ने जिंदा किया है।
सीधे सादे बंदे ने कहने जिंदा किते इश्क दे वो इश्क दा मारिया पुत्रो जे कदे साह लवे ना तो वो भी जिंदगियां अता कर देंदा है। तो हजरत जलालुद्दीन रूमी ने इश्क से रगड़ा लाया, उन्हें फरमाया सद किताबो सद वर्क दर नार कुन रूए दिल रा जानबे दिलदार कुन। फरमाया छाडो वर्कियां नु, इश्क कहता है कि पढ़ हरफे किताब और अकल कहती है कि पढ़ हरफे किताब। इश्क कहता है बस मेरा जवाब, अकल ये कहती है कि किताबां खोल, इश्क कहता है छड़ किताबां नु जनाबां च फस। आशिक हो जाओ, आशिक हो जाओ, इसके बगैर कोई चारा है ही। फिर दब के बोलो कोई चारा है ही। अहले बैत दा जिक्र होवे तो भी सीना हथे हो, सहाबा दा होवे तो भी सीना, औलिया दा होवे तो भी सीना। मैं तो कहता आता हूँ एक जुमला, खुदा की इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, जेड़ा बंदा आशिक हो जाए वो कदे हाथ विच तरकड़ी लेंदा ही नहीं ना। तुम गल दसो, तुम नमाज पढ़ाते हो कि कोई नहीं? इम्तियाज साहब नमाज पढ़ाते हो कि मसीती? थोड़े कोई मुक्तदी शुक्तदी है कि कोई नहीं शगिर्द मेरे? तो किसी शगिर्द की रेहड़ी ते जाके अंब खरीदना, तो जे वो अंब दे दिया तुहानू तोल के देवे तो तुहाडे नाल उहदा प्यार नहीं हिसाब है। जे वो तोल के देवे फिर हजरत साहब अपने किसी मुरीद को चले जाओ तो आखन अंब दे, उन्हें तो पेटियां दी पेटियां कट मारनियां, तरकड़ी तो नहीं लैनी। तरकड़ी उत्थे आउंदी है जिथे प्यार ना होवे, जिथे प्यार होवे उत्थे तरकड़ियां नहीं लईदियां। ते किबला आशिक बन जाओ, तरकड़ियां टुर जाणगियां कबर विच ते यार आ जाणगे सीने। बस आशिक बन जाओ, के बन जाओ। आज की तकरीर में मैंने इतना ही पैगाम आपको देना है, बस आशिक हो जाओ सच्चे। तो अमाल पुत्रो, अमाल का इनकार कोई नहीं, अमाल बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। अल्लाह हमारी नस्लों को नेक और नमाजी बनाए। लेकिन मैं कुरान पर हाथ रख के कहता हूँ, गल अमाल दी नहीं, गल सरकार दी। गल किसकी है? अगर सरकार राजी तो सारा बेड़ा पार, और सरकार राजी न हो संजियो बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ। मैं तो जे तक ये भी नहीं आखिया वाखिर दावाना, तो ये बन गए पहले ही दीवाना। समझ करो, अल्लाह के बंदो औलिया से मोहब्बत रखो, रखोगे? हजूर सुल्तान साहब हों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हों, हजरत गौसे पाक हों, मेरे आका, हर एक वली से मोहब्बत रखो, औलिया से मोहब्बत रखो, और उलमा से मोहब्बत रखो, और अहले बैत से मोहब्बत रखो, सहाबा से। और अहले बैत की मोहब्बत में सिर्फ इतना कहूँगा कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर हजूर की मोहब्बत मिलती ही नहीं। हजूर की मोहब्बत ये पक्की गल जे भुलिया ना है, अहले बैत की मोहब्बत वजू की तरह है, और हजूर की मोहब्बत नमाज की तरह है। नमाज होती नहीं है वजू ना हो। हसन हुसैन की मोहब्बत पहले आती है, फिर मुस्तफा की मोहब्बत। अल्लाह पाक मुझे आपको अपने हबीब के सदके आशिक बनाए।